हेलो स्टूडेंट्स, आज नंबर सिस्टम का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत आने वाले सभी टॉपिक्स को अच्छी तरीके से समझा और सीखा। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट लेक्चर को नहीं देख सके हैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वो लिंक ओपन करके फर्स्ट लेक्चर को देख लें ताकि आज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। तो इसी के साथ आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। Is 0 a rational number? Can you write it in the form of P upon Q, where P and Q are integer and Q not equal to 0? इस क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या 0 रैशनल नंबर है, इसे P अपन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ P और Q दोनों ही इंटीजर हो और Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं हो। तो जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था 0 एक रैशनल नंबर है, तो हम लिख सकते हैं 0 इज अ रैशनल नंबर। और यदि 0 एक रैशनल नंबर है तो हम इसे P अपॉन Q के फॉर्म में 0 अपॉन 1 लिखेंगे जहाँ कि P बराबर 0 हो जाएगा और Q बराबर 1 हो जाएगा। Q 0 के बराबर नहीं होगा, Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो हमने इसे 0 को P अपॉन Q के फॉर्म में भी लिख दिया जहाँ कि Q नॉट इक्वल टू 0 भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। इस क्वेश्चन में हमें 2 रैशनल नंबर दिए गए हैं 3 और 4, और हमें इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो आइए सॉल्यूशन में देखते हैं। फर्स्टली हम बात करेंगे, यदि 2 नंबर के बीच में कोई नंबर निकालना होता है तो हम उन दोनों नंबर को आपस में जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो जो नंबर हमें मिलता है वो नंबर उन दोनों के बीच का नंबर होता है। तो इसी ट्रिक पर हम 3 और 4 के बीच में एक नंबर फाइंड कर लेते हैं। आइए सॉल्व करके देखते हैं। 3 + 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2। 3 और 4 को आपस में ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर हमें एक नंबर मिल जा रहा है 7 अपॉन 2, और ये 7 अपॉन 2 एक रैशनल नंबर है। यदि हम इसे डेसिमल में चेंज करते हैं तो हमें मिल जाता है 3.5, जो कि आप देख सकते हैं 3 से ग्रेटर है और 4 से स्मॉलर है। तो ये रैशनल नंबर 7 अपॉन 2 भी 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ से हमें 3 और 4 के बीच में एक रैशनल नंबर मिल गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 5 रैशनल नंबर और फाइंड करने हैं 3 और 4 के बीच में। तो इसी ट्रिक पर आगे वर्क करते हुए हम 3 और 7 अपॉन 2 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड कर लेंगे। तो जो रैशनल नंबर हमें 3 और 7 अपॉन 2 के बीच में मिलेगा वो रैशनल नंबर 3 और 4 के बीच में भी लाई करेगा। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं। 3 + 7 अपॉन 2 पूरे के अपॉन में 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 4। ये जो 13 अपॉन 4 है ये एक रैशनल नंबर है और 3 और 7 अपॉन 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये यदि 3 और 7 अपॉन 2 के बीच में लाई करेगा तो ये ऑब्वियसली 3 और 4 के बीच में भी लाई करेगा। सिमिलरली हम यदि 7 अपॉन 2 और 4 के बीच में यदि कोई रैशनल नंबर फाइंड करते हैं तो यहाँ से हमें जो रैशनल नंबर 7 अपॉन 2 और 4 के बीच में हमें मिलेगा वही रैशनल नंबर 3 और 4 के बीच में भी लाई करेगा। तो इसी ट्रिक पर हम यदि रैशनल नंबर फाइंड करते हैं तो हमें रैशनल नंबर मिल जाएगा 15 अपॉन 4, जो कि आप देख सकते हैं 7 अपॉन 2 और 4 के साथ 3 और 4 के बीच में भी लाई कर रहा है। ठीक इसी प्रकार इसी ट्रिक पर आगे भी रैशनल नंबर फाइंड करते चले जाएंगे। यदि हम 15 अपॉन 4 और 4 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करते हैं तो हमें मिल जाएगा 13 अपॉन 8, जो कि 3 और 4 के बीच में भी लाई करेगा। और यदि हम 3 और 13 अपॉन 4 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करते हैं तो हमें 25 अपॉन 8 मिल जाएगा, जो कि 3 और 4 के बीच में भी लाई करेगा। और यदि हम 3 और 25 अपॉन 8 के बीच में यदि रैशनल नंबर फाइंड करते हैं तो हमें 49 अपॉन 16 मिल जाएगा, जो कि 3 और 4 के बीच में भी लाई करेगा। तो जैसा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करने थे 3 और 4 के बीच में, तो हमने फाइंड कर लिए। यदि और भी रैशनल नंबर फाइंड करने होते
तो हम इसी ट्रिक पर आगे भी सॉल्व करते चले जाते और रैशनल नंबर मिलते चले जाते। तो इससे आप एक बात तो क्लियर समझ चुके होंगे कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट्स रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमें दो रैशनल नंबर दिया गया है 3/5 और 4/5 और इनके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो आइए सॉल्यूशन में देखते हैं। हमने दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए एक तो ये तरीका सीखा है कि दिए गए रैशनल नंबर को आपस में जोड़कर उन्हें 2 से डिवाइड कर दिया जाए, तो जो रैशनल नंबर मिलेगा वो रैशनल नंबर दिए गए रैशनल नंबर के बीच का रैशनल नंबर होता है। ये एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा इस टाइप्स के क्वेश्चन के लिए। तो हम 3/5 और 4/5 के बीच रैशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे? दिए गए दोनों ही रैशनल नंबर को देखा जाए तो इनके डिनोमिनेटर सेम है और इनके बीच हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम 5 को लेट कर लेते हैं n यहाँ नंबर ऑफ रैशनल नंबर है बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर। तो हम n+1 करेंगे, n = 5 पुट करेंगे तो हमें n+1 का वैल्यू मिल जाएगा 6। ये जो n+1 का वैल्यू आ रहा है 6, इसे हम दोनों ही दिए गए रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हमें 3/5 × 6/6 = 18/30 और 4/5 × 6/6 = 24/30 मिल जा रहा है। इन दोनों वैल्यू को दो साइड पुट कर देते हैं तो आप देख सकते हैं इन दोनों ही रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर सेम हैं। तो हम 5 डिनोमिनेटर और लिख लेते हैं इनके बीच, जो कि सभी 30 होंगे। हमने 5 डिनोमिनेटर पुट कर लिया। अब न्यूमरेटर को देखते हैं तो दोनों ही दिए गए न्यूमरेटर के बीच हम 5 नंबर लिख सकते हैं। तो 5 नंबर पुट कर लेते हैं 19, 20, 21, 22 और 23। तो आप देख सकते हैं ये जो रैशनल नंबर आ रहे हैं ये सभी रैशनल नंबर 18/30 और 24/30 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो ये सभी 3/5 और 4/5 के बीच में भी लाई करेंगे, क्योंकि 18/30 और 24/30 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने पर वापस से हमें 3/5 और 4/5 मिल जा रहा है। तो हम इस मेथड से आसानी से इनफाइनाइट्स रैशनल नंबर निकाल सकते हैं दो रैशनल नंबर के बीच, यदि उनके डिनोमिनेटर सेम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें बताना है कौन सा सही स्टेटमेंट है और कौन सा गलत स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ए की बात करते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर है? तो हम होल नंबर को जानते हैं, सभी नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0 होल नंबर होते हैं। तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। नेक्स्ट हम स्टेटमेंट बी की बात करते हैं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? तो ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है, क्योंकि कुछ इंटीजर्स नेगेटिव होते हैं जो कि होल नंबर नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम स्टेटमेंट सी की बात करते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या प्रत्येक रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, फॉल्स है, क्योंकि रैशनल नंबर जो है P/Q के फॉर्म में होते हैं और होल नंबर केवल नेचुरल नंबर और 0 होते हैं। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त होता हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और जो स्टूडेंट्स पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल क्लिक करें, ताकि आगे से मैं जो भी वीडियो अपलोड करता रहूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।